ये कचरा किसने अंदर आने दिया? ऐसा है ये लोग आराम के पिल्ले, ये नुकसान तेरा बाप भर के देगा। ए, कौन है बे तू? आग में कूद पड़ूं इरादों में असर रखता हूं। नाम है परवाना, हथेली पे जिगर रखता हूं। अबे परवाना हो या दीवाना, ये होटल भूखे नंगों के लिए नहीं है। क्यों? तू माँ के पेट से नोटों का सूटकेस लेके पैदा हुआ था क्या? तेरी तू। अरे साहब 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 साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इस होटल के मालिक हैं। समझा इसको, समझा। वाघ मारे नाम है इनका। वाघ मराठी में शेर को बोलते हैं, और मारे का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वाघ मारे, यशवंतराव वाघ मारे। ये मुंबई शहर है ना, मेरे जूते के तल्ले से ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैर मारो तो विधानसभा की ईंटें हिलने लगती है। मेरे को सर्दी होती है तो दिल्ली वाले नाक पहुंचने के लिए आते हैं। तेरा तो खड़े खड़े पेशाब निकाल दो। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ। किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों की धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? आउट या नॉट आउट? बच्चों ये क्या है? खाया पिया कुछ नहीं? क्लास तोड़ा? चलो तुम भी चलो। 5 लाख की गेम बजाने का आइडिया गुरु को मैंने ही दिया था। परसों केबल पर शान पिक्चर आ रही थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक होटल मालिक को ऐसे ही चुना लगाया था। मैंने बोला हाँ ये रिपीट वैल्यू वाला सीन है, कर डाल। अबे वो अमिताभ का सीन करने में कितनी डिफिकल्टी आई मालूम है तेरे को? अरे रहने दे। सीन की असली हीरो तो मैं थी। तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? मोटे निकाल वो। हाँ भाई। ये ले। चोरी का माल है ना, ऐसी जगह ठूसना पड़ता है कि किसी को खबर भी ना हो। मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना, हर महीने इंटरेस्ट भी दूंगी। गणेश चाचा की बेटी की शादी का खर्चा 25,000। बस्ती के टॉयलेट रिपेयर का खर्चा 10,000। ये ले। शबनम खाला, किशोरी चाची और वर्षा बहन के घर का खर्चा, बस्ती के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, जो तुमको खिलाया पिलाया पार्टी दी उसका 30,000। बाकी बचे 4.25 लाख रुपए, ये हम लोग आपस में बांट लेंगे।
कहाँ भाग रहे हो बच्चू? हाँ, तेरी दौड़ आज यहीं तक थी। अरे अरे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? है? किसने किया तेरा ये हाल? किसने किया बता मुझे? फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी हाँ, कभी से तेरे को कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, खमन ढोकला। अच्छा, चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो। बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए। अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको। वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी, फ्रिज और वही जुन्ना पुराना पति। मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाएगी। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो, इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपये का हार 5 लाख में बेचा। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? हाँ। अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है। कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं। यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इंस्पेक्टर इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं और 5 लाख की बात कर रहे हो? बोलो। देखो हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है। हमने अच्छे अचड़ों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। हाँ। अच्छा मालपानी भाई, तुमको चौकस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है। जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना, उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुमको एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। हाँ, मेरे को अंदर क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। अरे ऐसा क्या देखता है? मैंने लो पढ़ा है, लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना, दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको भी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई, कई काम से माल इधर पानी उधर हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई 100 अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की 100 वो अलग। अरे झूलेलाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूलेलाल को क्यों तकलीफ देता है? झूलेलाल बोले। मैं बोला इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली। गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। हाँ चलो, आओ बैठो। ये मैं लो, सिखाता हूँ। दूध पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे पियो ना, दूध ठंडा है, मगर ठंडा हो जाएगा। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना है, नहीं। मत पियो, जाओ, मैं ही पी जाएगी। पछताएगी, बहुत पछताएगी। क्यों? इसमें जहर है। अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना तेरे जज्बात काम आएंगे ना मेरी वर्दी। पाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती। अरे उसकी नैया तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटैनिक तो संभालो।
उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुंह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो, तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक शीशा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर्ज चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी। कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई, इनको बताना मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़ी अंकल, आओ इधर। वाड़ी अंकल, इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। गोली मार देना मांगता है उसको। देखा, सुना? रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है। उससे कोई तकलीफ तो नहीं है, सारा नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है। बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ, अब बोल देती हूँ। उसके बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगी। ऊपर तक पहुँचे मेरी। पहले चलो, डिवोर्स बहुत ले हो ले। गया, हाँ?